यहाँ से आप लोग बेसिक टू एडवांस में पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए, नए हैं तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों के बीच जा सके। ठीक है, तो देखेंगे ध्यान से, इसमें जो टाइप नंबर आप देखेंगे तो मैं आप लोगों को टाइप नंबर 5 पढ़ाने वाला हूँ। इसमें टाइप नंबर 1 में आपको ये देखने को मिलेंगे कि आपको अगर कुछ क्वेश्चन पूछेगा इस प्रकार से, जैसे कि आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा कि मान लीजिए कि ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी उसी काम को मेरे भाई 6 दिन में करता है, तो पूछेगा बताइए कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब पूछ देगा कि बताइए कि दोनों मिलकर मेरे भाई उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो आपको बताना है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। ये एक तो टाइप हो जाएगा। दूसरा टाइप ये होगा कि ए बी सी 3 व्यक्ति आने लगेंगे और उसमें से दो को बोलेगा कि बताइए ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे। कभी क्वेश्चन ये भी आपको देखने की मिलेगा, ए किसी काम को x दिन में करता है, बी किसी काम को y दिन में करता है, सी किसी काम को z दिन में करता है, तो मेरे भाई ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये टाइप नंबर आपका 3rd होगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि अगर बात करते हैं राम और मोहन किसी काम को 4 दिन में करता है, सोहन और मोहन किसी काम को 8 दिन में करता है, सोहन और राम किसी काम को 6 दिन में करता है, तो बताइए तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये सब के सब आपको टाइप देखने को मिलेंगे। 5वां जो टाइप है, इंपॉर्टेंट टाइप है, ये रहेगा कि ए किसी काम को कुछ दिन में करता है, बी किसी काम को कुछ दिन में करता है और दोनों मेरे भाई एक साथ काम करते हैं। उनमें से ए काम को 4 दिन काम करके छोड़ देता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो आपको ये भी इस क्लास में सीखने को मिलेंगे। तो मेरे भाई आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि पूरा का पूरा आप लोगों को कंसेप्ट दे सकूं। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं क्लास को। और क्लास को शुरू करने से पहले नंबर मेरे भाई आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि क्लास को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि हर एक मेरे बालक पहुंच सकें। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए क्वेश्चन यही है कि ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी किसी काम को 6 दिन में करता है। तो पूछा है कि ए प्लस बी उस काम को दोनों जब मिल जाएगा तो ये काम कितने दिन में होगा मेरे भाई। तो पहले नंबर मैं आप लोगों को कंसेप्ट बता रहा हूं, तो आप लोग बने रहेंगे। 5-10 मिनट आप लोगों को कंसेप्ट सिखाने वाला हूं, फिर उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन पर, क्योंकि अभी कंसेप्ट आप लोग सीखेंगे। ए का काम देखिए 8 दिन है, बी का काम 6 दिन है। शॉर्ट में मैं आप लोगों को लिख कर समझा रहा हूं। ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी किसी काम को 6 दिन में करता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले नंबर में बात करूं आप लोगों से मेरे भाई, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। एलसीएम ऑफ 8 और 6 को निकाल लेना है। आपको दोनों का लसा निकालनी है। आप लसा निकालना जानते होंगे। लसा क्या होता है सर, तो वैसी संख्या लेनी है जिनसे दोनों के दोनों संख्याएं क्या हो जाए, कट जाए। ये नहीं जानते होंगे तो मेरे भाई आप इसको निकालेंगे। 8 और 6 को ले जाएंगे। लसा तो सीखबे किए होंगे। ये 2 से जाएगा तो मेरे भाई 4 हो जाएगा, 6 से गया तो 3। अब ये किसी संख्या से नहीं कटेगा तो मेरे भाई मेरा क्या हो जाएगा, ये 2 गुने 4 गुने 3, तो ये 4 3 12 दूनी क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो आप जानते होंगे लसा निकालना तो जान गए होंगे। तो मेरे भाई ये मेरा पूरा का पूरा 24 हो गया। ठीक है, आप समझ चुके होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। तो देखिए दोनों के दोनों क्वेश्चन ये है कि ए किसी काम को 8 दिन में, बी उसी काम को 6 दिन में करता है। ठीक, अब आपको क्या करना है कि दोनों के लसा निकालना है। ठीक है, दोनों का लसा निकालकर यहां पर लिख देना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। दोनों का एलसीएम यहां पर लिखेंगे तो मेरे भाई मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। जब ये आपका एलसीएम हुआ तो एलसीएम का मतलब आपको ध्यान देना है कि आपका ये टोटल वर्क हो गया। ये आपका क्या होगा सर, तो टोटल वर्क कहलाता है। जो एलसीएम से निकल कर आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल वर्क कहते हैं। ठीक है, और जो ए काम किया है 8 दिन में तो इसको हम लोग समय बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है। ये आपका ए का काम कितना दिन है मेरे भाई, 8 दिन है। बी का काम कितना है, 6 दिन है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे। अब पहला कंसेप्ट है, इसको समझना है। क्वेश्चन नॉर्मली है कि ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी उसी काम को 6 दिन में करता है, तो मेरे भाई दोनों जब मिल जाएगा तो कितने दिन में करेगा, मेरा ये क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं करना है। 8 और 6 जो देख रहे हैं, 8 और 6 जो देख रहे हैं, 8 और 6 दोनों का एलसीएम मेरे भाई कितना निकल के आया, 24 आया। जो लसन निकलता है मेरा कोची, उसको बोलते हैं टोटल वर्क बोलते हैं। अब मेरे को बताएंगे कि कुल काम हमारा इस क्वेश्चन में कितना है, तो 24 है। कितना काम है, तो 24 है। आप देख रहे हैं दोनों से 24 निकल कर आया है। यहां तक तो हमारा हो गया। अब उसके तो मैं आप लोगों से ये बोलना चाह रहा हूं कि ए किसी काम को 8 दिन में, बी किसी काम को 6 दिन में, दोनों का लसा निकाल कर कितना आ गया, 24 आ गया। आई जो 24 आप देख रहे हैं ये क्या है सर, तो टोटल वर्क होता है। ठीक है, टोटल वर्क है। और आपको यहां पर देखना है समय है, ए का ही काम है और ये बी का मेरे भाई समय है। ए किसी काम को 8 दिन में करता है, देख रहे हैं ना, और ये बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। तो अब बताइए, अब मेरे को आप लोग इतना ही से कि टोटल काम 24 है,
ठीक है ना। 24 काम को उसकी क्षमता कितने दिन में करने की होगी, मेरी बात को ध्यान देंगे। टोटल काम 24 है और ए किसी एक काम को 8 दिन में कर रहा है, तो 24 काम को कितने दिन में करेगा, तो बोलेंगे सर 3 दिन में करेगा, क्योंकि एक दिन में 8 कर रहा है, 2 दिन में 8 करेगा, 3 दिन में 8 करेगा, तीनों को जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 24 दिन है। यानी हम लोग क्या करेंगे कि 8 है और यहाँ पर 24 है, 24 में 8 से भाग मारेंगे तो मेरा क्या निकल के आता है, 3 आता है। तो देखिए जो 3 है ना, इसकी क्या होता है, इसकी इफिशियंसी है, क्षमता है, करने की क्षमता ये है ना। ऐसे भी समझ सकते हैं कि ए एक दिन में 8 काम कर दे रहा है, तो 24 को मेरे भाई कितने दिन में कर देगा, तो 3 दिन में कर देगा, ठीक है ना। उसी प्रकार बताइए बी की क्षमता क्या हो जाएगी, तो टोटल काम 24 है और ये 6 काम कर दे रहा है, तो बताइए तो कितना हो जाएगा, 4 होगा कि नहीं होगा, तो इसकी 4 क्या हो जाएगी, इफिशियंसी। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, इफिशियंसी का मतलब होता है मेरे भाई कि क्षमता, इसको बोलते हैं इफिशियंसी। अब बताएंगे सकते हैं कि ए जो है एक दिन में मेरे भाई कितना काम करेगा, 8 काम करेगा, तो 3 दिन में कितना कर देगा, 24, तो क्षमता निकल गया कि नहीं आ गया। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान देंगे, 6 है तो 24 काम कर रहा है कितने दिन में, 4 दिन में, तो टोटल कुछ नहीं करना है, ए प्लस बी पूछा है ना, तो ए कितना क्षमता है, ए की क्षमता कितनी है 3, और बी की क्षमता कितनी है 4, कुछ नहीं करना, टोटल वर्क कितना है 24, तो मेरे भाई 24 को लिख लेना है, और क्षमता कितना है 3 और 4 की, तो 3 और 4 की 7 क्षमता है। अगर इसको भाग मारते हैं तो कितना होगा, 3 पूर्णांक कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 बट्टा कितना हो जाएगा, 7 दिन आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये मैथ बनेगा। मैथ देखिए आप लोगों को समझाए है तो भी इतना गया है लंबा, अन्यथा मैथ लंबा नहीं है। सबसे पहले नंबर फिर से बता दे रहा हूं, आप लोग समझेंगे ध्यान से। ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी उसी काम को 6 दिन में करता है। दोनों का आपको लॉसा निकालनी है। जब लॉसा निकालेंगे तो आपका टोटल वर्क हो जाता है, ठीक है ना, कुल काम हो जाएगा। अब यहाँ पर कुल काम मेरा कितना होगा, 24 हो गया, लेकिन ये आपको ध्यान देना है कि ए और बी मिलकर 24 काम किए हैं, तो आपको बताना है कि ए का काम क्या होगा, यानी ए कितना काम कर रहा है इसमें से। तो देखिए ये 8 काम किया था, दोनों जब बात करते हैं तो क्षमता कितनी हो जाएगी ए को, तो 24 में 8 से भाग मारी तो 3 आपका क्या हो जाएगी, क्षमता हो जाएगी। यानी ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, तो 8 दिन में कितना काम कर देगा, 24 काम कर देगा। उसी प्रकार बी जो है ना मेरे भाई 6 काम कर रहा है, तो बताइए 24 काम करने के लिए उसको कितने दिन जरूरत पड़ेगी, तो 4 की जरूरत पड़ेगी, यानी 4 दिन में कंप्लीट काम कर देगा। 24 होगा कि नहीं होगा, तो पूछा है देखिए ए प्लस बी मिलकर, तो ए की क्षमता 3, यानी ए 3 दिन में कर दे रहा है और बी कितने दिन में अब कर दे रहा है, 4 दिन में। दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा। अब देखिए टोटल वर्क में से 7 को भाग मारिए, आपका आंसर आ गया। यहाँ से एक फार्मूला निकल कर आएगा, थोड़ा ध्यान देंगे। टाइम बराबर तो आपको कुछ नहीं करना है, टाइम बराबर टोटल वर्क बटा में क्या हो जाएगा सर, इफिशियंसी। ये आपका फार्मूला है, ये फार्मूला यहीं से आया है, ये आपका फार्मूला है। अगर आपको यहाँ से मेरे भाई इफिशियंसी निकालना है तो इफिशियंसी को आप ऐसे निकाल सकते हैं, इफिशियंसी का मतलब क्षमता। ये आपका थ्योरी है, ठीक है। मैं आपका इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूँ। ये हो जाएगा टोटल वर्क, अब बटा में क्या हो जाएगा सर, टाइम हो जाएगा। अब इस पर आप आराम से बना सकते हैं कोई भी मैथ को। अब देखिए ध्यान से, ए किसी काम को 8 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को कितने दिन में, 6 दिन में कर रहा है, ठीक है ना। अब आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है। अब मेरे को ही बता दीजिए कि आपको क्या निकालना है, तो आपको टोटल टाइम निकालना है ना। टाइम देखिए, टाइम टोटल वर्क कितना है सर, तो 24 है, तो 24 लिखा गया है। एफिशिएंसी को आ रहा है ना, तो एफिशिएंसी 3 + 4 कितना हो गया, 7 हो गया। इस प्रकार आप ये दोनों फार्मूला को याद रखेंगे, इस पर ही हम लोग का मैथ बनता है। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो पहला क्वेश्चन था, तो पहला क्वेश्चन को समझा दिए। अब दूसरा क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना है, आप समझिए। मान लीजिए हम बात करते हैं ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को मेरे भाई 16 दिन में करता है। आप इसको बना के दिखाएंगे। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 16 दिन में करता है। मेरे भाई दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, मेरा एक क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे मेरे भाई, तो आपको क्या करना है कि दोनों से सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेना है, ठीक है। 12 और 16 को आपको लॉसा निकालना है। क्या निकालना है, लॉसा। तो 12 और 16 को आप लॉसा जानते होंगे मेरे भाई, कैसे निकलता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 12 और 16 का 48 होता है, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान से समझेंगे, बनाना सीखेंगे। अगर बेसिक आपको सीखना है तो ये सब जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए आप किसी संख्या से कटेगा नहीं, चटिए 12 दूनी 24 दूनी कितना हो जाएगा सर, 48 हो गया, ठीक है ना। ये आपका कितना हो गया, टोटल वर्क हो गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं, ये टोटल वर्क हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा सर, टाइम हो गया। अब आप इफिशियंसी निकालिए, क्षमता निकालिए, ठीक है ना। अब आपको ध्यान देना है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, तो बताइए तो 48 काम को कितने दिन में कर देगा, आपको समझना है। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, तो 48 काम को कितने दिन में कर देगा सर, तो 3 दिन में कर देगा, ठीक है ना। टोटल 48 काम है और यहाँ पर 12 है, तो 12 को 48 से भाग मारे सर 4 हो जाएगी, बरचौक 48। क्यों, क्योंकि ए एक दिन में 12 काम करता है, तो 4 दिन में टोटल काम कर देगा 48,
बात समझ रहे हैं ना। तो इसको इससे भाग मारेंगे तो इफिशियंसी निकल जाता है। देखिए यहाँ पर निकला है इफिशियंसी माने टोटल वर्क में से टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा हम लोग का इफिशियंसी निकल जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, क्लियर हुआ ना। अब आपको ध्यान देना है कि 16 है और यहाँ पर 48 है, तो अब बी की आपको क्षमता निकालनी है। बी एक दिन में 16 काम करता है और टोटल मेरे पास 48 काम है, तो बताइए तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बोलेंगे सर 3 दिन में करेगा, क्योंकि टोटल काम 48 है और एक कर रहा है तो उसको लिए कितने दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, ए प्लस बी का काम पूछा है ना, तो टाइम ऑफ आपको बताना है ए प्लस बी। तो कुछ नहीं करना है, टोटल वर्क 48 है और दोनों को जोड़ देंगे 4 3 कितना हो जाएगा 7। तो मेरे भाई आपका यही इतना हो जाएगा, ये आपका डेज हो जाएगा। बताएं बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों को दोनों क्लियर हुआ, अब तो समझ जाएंगे ना। अब मैं आप लोगों से आगे मैं दे रहा हूं और आगे कंसेप्ट को हम लोग चलते हैं आगे बनाने के लिए। तो क्या आप लोग इतना करेंगे, इतना करना है तो नहीं, आप लोगों को सिंपल भाषा में मैं सिखाने वाला हूं, शॉर्ट ट्रिक और लॉन्ग ट्रिक दोनों सीखने हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट एक बार ले लेंगे, कॉपी पर नोट डाउन करेंगे मेरे भाई, ठीक है। किसी काम को राम किसी काम को 15 दिनों में मोहन उसी काम को 18 दिनों में करते हैं तो राम और मोहन दोनों एक साथ मिल जाए तो वह काम कितने दिनों में होगा। ये मैथ आपको बनाना है मेरे भाई, आपको समझना है। तो देखेंगे क्वेश्चन नॉर्मली है, राम किसी काम को 15 दिनों में, मोहन उसी काम को 18 दिनों में करते हैं, तो राम और मोहन दोनों एक साथ मिल जाए तो दोनों उस काम को कितने दिन में कर देंगे। वही कंसेप्ट है, इसको हम लोग बनाएंगे। अब यहाँ से आप लोग लॉन्ग मेथड एंड शॉर्ट मेथड दोनों देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलेंगे, राम को बताना है कि राम का जो काम है मेरे भाई कितना है, राम कितने काम कर रहा है मेरे भाई, 15 दिनों में कर रहा है। अब बात करते हैं क्या है, मोहन है, तो मोहन उस काम को कितने दिन में कर रहा है सर, तो मोहन 18 दिनों में। राम मेरे भाई किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। मोहन उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में। आपको समझना है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि यहाँ वाला आपको ध्यान देना है, कौची है भाई, टाइम है, ठीक है। ये मेरा टाइम है, तो आप दोनों से मेरे भाई क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकाल लीजिए। इसको टोटल वर्क बोलते हैं ना, दोनों का लसा निकालेंगे, 15 और 18 को लसा निकालेंगे तो आप निकाल कर देख लीजिए दोनों का लसा कितना आएगा, 90 आएगा। 15 और 18 को आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब एलसीएम नहीं निकालने आएगा तो मेरे भाई आप लोग देखेंगे यहाँ से 15 और 18 ये आपको निकालना है। देखिए 3 से गया तो 5 बार में, ये गया तो 6 बार में। अब तो कटेगा नहीं लसा, तो आपको यहीं पर मल्टीप्लाई करनी है, 6 5 30 कितना हो जाएगा सर, 90। आपका टोटल वर्क हो गया, क्या हो गया, टोटल वर्क। बार बार बोल रहे थे ना कि मेरा कौची हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। तो मेरे से क्या पूछा है, हम लोग क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो पूछा है कि राम और मोहन दोनों एक साथ जब मिल जाएगा, ये दोनों जब मिल जाएगा तो ये काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो आपको यहाँ पर ही नहीं जोड़ नहीं देना है, इसको जोड़ेंगे तो काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि पूछा है जब दोनों मिलेगा तो ये काम कितना दिन में करेगा। भाई टोटल वर्क बटा में टाइम, आपको क्षमता निकल जाएगा। टोटल वर्क बटा में क्या बोलते हैं, टाइम। आप पीछे देखेंगे तो लिखा गया है टोटल वर्क बटा में टाइम, तो आप वहाँ से क्षमता निकाल लेंगे। तो अब ऐसे समझिए कि राम किसी काम को 15 दिन में करता है, ठीक है ना, किसी काम को 15 दिन में करता है और टोटल काम मेरा पड़ा हुआ है मेरा भाई कितना, 90 पड़ा हुआ है मेरा काम। तो बताइए तो हम कितने दिन में समाप्त कर देंगे, तो 15 छक्का 90 क दिन में समाप्त हो जाएगा, 6 दिन में हो जाएगा। तो मेरा जो क्षमता है राम को कितना दिन का हो गया सर, तो 6 दिन का हो गया। समझ में आ रहा है बात ना। अगला नंबर 18 है, मोहन का काम 18 और टोटल बार कितना, टोटल काम हो गया मेरे भाई 90, यानी हम 18 काम कर रहे हैं एक दिन में, अब मेरा टोटल काम पड़ा हुआ है 90, तो हम कितने दिन में 90 काम कर देंगे, तो 5 दिन में, क्योंकि मेरी में 18 कम है तो 90 मेरे काम कर रहे हैं, तो मेरे 5 दिन में काम कर लेंगे, नहीं कर लेंगे। तो मेरा जो क्षमता हो जाएगा ये मेरा हो जाएगा 5 दिन का। अब बात समझ में आ गया ना। हाँ, क्या पूछा है, तो राम और मोहन मिल जाएगा, तो मेरे भाई हम लिख रहे हैं राम और मोहन, राम प्लस मोहन मिल जाएगा तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो आपको यही निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, टोटल वर्क कितना देख रहे हैं, टोटल काम कितना है सर, 90 है। अब बटा में कितना है, 6 और 5 को जोड़ेंगे क्योंकि दोनों मिल रहे हैं ना। अब यहाँ पर राम की क्षमता 6 है और मोहन की क्षमता 5 है, दोनों ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। अब आपको इससे भाग मार देनी है, या इसको इतना पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत ना। तो भाग मारेंगे तो 11 8 88, आपको भाग मारना है, 11 8 88 होता है, और 2 बाई कितना हो जाए, 11 हो जाएगा। ये आपका दिन हो जाएगा।
यानी दोनों जब मिलेंगे तो काम को इतने दिन में क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। अब बताइए समझ में आया तो थम्स अप जरूर करें मेरे भाई, ठीक है। इतना बढ़िया से समझाएं तो एक बार जरूर लाइक करेंगे जरूर क्लास को, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ दे रहा हूँ, उसके बाद टाइप नंबर में 2 पर चल रहा हूँ। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बनाकर जल्दी कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे आंसर क्या होगा। सबसे पहले नंबर मैं लिख रहा हूँ कि ए किसी काम को 8 दिनों में तथा बी उसी काम को 6 दिनों में करता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे मेरे भाई। आपसे यही क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। आपका शॉर्ट और लॉन्ग दोनों देने वाला हूं। अभी तक तो शॉर्ट नहीं दे रहा, शॉर्ट भी आपको समझना है कि 5 सेकंड में मैथ को कैसे बनाया जाता है, आप यहां पर देखेंगे, ठीक है। अब आएंगे ध्यान से। सबसे पहले नंबर क्या लिखा हुआ है कि ए किसी काम को 8 दिनों में तथा बी उसी काम को 6 दिनों में करता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। आप जल्दी बना कर दिखाएंगे और तो समझ जाएंगे कि आप लोग बना दिए हैं। 8 दिन में कर रहा है, ए किसी काम को 8 दिन में, बी उसी काम को 6 दिन में। तो बनाएंगे जल्दी फास्ट मेरे भाई और बताएंगे तो कमेंट बॉक्स में क्या होगा। तो चले हम बनाते हैं। ए काम को कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में। बी उस काम को कितना दिन में करता है सर, 6 दिन। अब ए का 8 दिन है, बी का 6 दिन है। आप टोटल वर्क निकाल लीजिए कि 8 और 6 को 24 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। 8 और 6 का लॉसा आपको निकालना है, जिसका लॉसा होता है वो आपका टोटल वर्क होता है। मैं आप लोगों को हर एक क्लास में हर एक क्वेश्चन पर समझाते आ रहा हूँ, तो आपको याद रखना है 8 और 6 क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। अब आपको समझना है कि ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी उसी काम को 6 दिन में करता है। ये दोनों के काम पर मिल गया कितना, 24 काम। यानी दोनों को काम करना है 24, यानी टोटल जो मेरा काम है ना ये 24 को काम करना है। और आपसे पूछा जा रहा है कि ए बेचारा एक दिन में 8 काम कर रहा है, तो बताइए तो 24 काम को करने के लिए ए को कितना दिन लगेगा। तो बोलेंगे ना कि ए एक दिन में 8 काम कर रहा है, 24 काम पड़ा है, तो ए 24 काम को 3 दिन में करेगा। क्षमता उसकी 3 है, क्योंकि मेरे भाई एक दिन में 8 काम किया, 2 दिन में 16 करेगा, 3 दिन में कितना करेगा, 24 करेगा। टोटल काम 24 ही है। तो क्षमता पहले निकालिए, तो क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और क्षमता कैसे निकलता है, तो कुछ नहीं करना है, टोटल में से इसको भाग, देखिए 24 में इसको भाग मार दीजिए, 8 से 3 आपका निकल गया, क्षमता हो जाएगा। 6 में देखिए 24 का देखिए पहाड़ा क बार में है, 4 बार में, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसकी क्षमता 4 हो जाएगी। क्लियर हुआ। अब क्या पूछा है, टोटल ए प्लस बी का ना, तो मेरे भाई आपको यहाँ पर देखना है टोटल ए प्लस बी का वर्क। तो टोटल कितना है सर, 24। इसको रख लीजिए 24। अब बटा में क्या कर लेना है, 4 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7। ये आपका दिन निकल गया। अब बताइए बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये आपका तो लॉन्ग है, ये लॉन्ग मेथड से चल रहा है, कंसेप्ट से समझ आ रहे हैं। अब मेरे भाई इसका शॉर्ट ट्रिक आपको दे रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक ध्यान देना है। सबसे पहले नंबर शॉर्ट ट्रिक दोनों मैथों को बनाकर दिखा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। सबसे पहले नंबर शॉर्ट ट्रिक रख लेंगे यहाँ पर। शॉर्ट ट्रिक मेरे भाई, शॉर्ट ट्रिक आपको यहाँ पर देखनी है। क्या पूछा है सर, तो यहाँ से आपको पूछा है किसका, राम और श्याम ना, राम और मोहन पूछा है, तो आपको लिखना है राम प्लस मोहन का वर्क। देखिए शॉर्ट है तो कुछ नहीं करना है। राम का कितना है 15, तो यहाँ पर ध्यान से देखना है, 15 लिख लेना है। गुणा लिखना है कितना, 18। आप यहाँ पर 18 कर, दोनों दिनों को आपको गुणा कर लेनी है। 15 और का लिखना है 18, लिख लिए ना। और नीचे में दोनों को आपको जोड़ लेनी है, ठीक है ना, 15 18। अब देखिए 15 18 से गुणा करेंगे तो मैं 15 से गुणा करेंगे तो 70 हुआ, ठीक है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा सर, 15 और 15 30, 3 33 हो जाएगा। बात सही है। इसको कटा दीजिए, ये कितना से गया, 90, 3 से गया और ये गया 11। अब देखिए आपका आंसर आया था जो 90/11। दोनों का दोनों मैचिंग किया कि नहीं किया मेरे भाई, अब बताएंगे, थम्स अप करेंगे एक बार। तो ये दोनों का दोनों देखिए यहाँ पर आपका शॉर्ट ट्रिक है। उसी पर के शॉर्ट ट्रिक में हम लोग बनाएंगे। शॉर्ट ट्रिक आपको देखिए क्या बोलता है, आपको थोड़ा ध्यान देना है, कुछ नहीं करना है। शॉर्ट ट्रिक में अपने आंखों से देखते देखते बना देंगे मेरे भाई, ध्यान दीजिए। क्या पूछा है, ए प्लस बी ना, तो लिख लीजिए ए प्लस बी। आपको टोटल वर्क देखिए क्या दिया, 8 दिया है तो 8 रखिए। ये काम कितना दिया है, 6 देखिए। एक बार गुणा और एक बार क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 8 6 48 लिख लेना है। अब बाटा में 8 6 कितना कर देना है, 14। कटाएंगे तो ये 24 हो जाएगा, ये कटाएंगे तो आपको कितना हो जाएगा सर, 7 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए शॉर्ट ट्रिक कितना आसान है। शॉर्ट ट्रिक में कुछ नहीं करना है, जो दिन दिया है ना आपको ऊपर में गुणा कर लेनी है, नीचे में उसको क्या कर देना है, जोड़ देनी है। आपको दोनों को दोनों निकल जाएगा। अब बताएं क्लास कैसा लग रहा है मेरे भाई, थम्स अप जरूर करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं टाइप नंबर सेकंड की ओर, ठीक है। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन मैं आप लोगों से लास्ट में पूरे के पूरे क्वेश्चन दे दूंगा मेरे भाई बनाने के लिए, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्लास शुरू से अंत तक करेंगे, ठीक है। टाइप नंबर यहाँ से मैं लेकर आया हूँ टाइप नंबर 2 की। टाइप नंबर 2 मेथड नंबर 2
क्वेश्चन अब हम लोग टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे। पहला जो आप लोग देखे होंगे उसमें हम लोग पढ़े थे कि ए किसी काम को कुछ दिन में, बी किसी काम को कुछ दिन में कर रहे थे। बट यहाँ पर बात करेंगे कि हम लोग का 2 काम नहीं मिलेगा, यहाँ पर 2 आदमी नहीं काम करेंगे, यहाँ पर 3 काम करेंगे और उसमें से 2 को ही काम करवाएंगे, 1 को बैठा देंगे, 1 को घर भेज देंगे, 2 से काम करवा लेंगे, ठीक है ना। ये टाइप उस टाइप पर रहेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन देखेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है और अच्छे से आप समझेंगे मेरे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आपसे पूछा है कि मेरे भाई ए किसी काम को ध्यान देंगे, ए किसी काम को 12 दिनों में, ए किसी काम को 12 दिनों में, बी उसी काम को 15 दिनों में, बी उसी काम को 15 दिनों में तथा सी उसी काम को 18 दिनों में करते हैं तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, कितने दिनों में करेंगे, ये क्वेश्चन है। देखेंगे कुछ नहीं करना है, टोटल जितना लिखा है आपको यहाँ पर लिख लेनी है। ए का काम कितना है सर, ए का काम 12 है, बी का काम कितना है तो बी का काम 15 दिन है, सी का काम कितना है सर 18 दिन, ठीक है। ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, सी उसी काम को कितने दिन में, 18 दिन में करते हैं। क्लियर हुआ। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये तो आपको मैं बता दिया तो शुरू में ही इंट्रोडक्शन में ही कि ये आपका क्या होता है सर, टाइम होता है। क्या होता है, टाइम इसको बोलते हैं। क्या होता है, टाइम माने समय। ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, सी उसी काम को 18 दिन में। और जब तीनों मिल जाएंगे, जब मिलेंगे मेरे भाई, तो इसको मैं क्या बोला था, तो मेरे भाई यहाँ पर मैं आप लोगों से बोला था कि ये मेरा काउची होता है, टोटल वर्क होता है। और टोटल वर्क कैसे निकलता है, तो मैं आप लोगों से बोला था कि तीनों का लसा निकाल लीजिए। तीनों का लसा निकालेंगे 12, 15, 18, 12, 15, 18। तो कुछ नहीं, 12, 15, 18 को ऐसी संख्या खोजिए जो तीनों को काट दे, अन्यथा 12, 15, 18 आपको क्या करना है, लसा निकालना पड़ेगा। 12, 15, 18 खोजिएगा तो 90, 180 जो संख्या वो तीनों को काटेगा, तो वहीं हमारा टोटल वर्क होगा। लेकिन मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ कि 12, 15, 18 का लसा क्या होगा और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा लसा पर काम कर। अब मैं आपसे आपको ध्यान देना, 180 आपका क्या निकल गया, टोटल वर्क हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब ए की क्षमता निकाल लीजिए, बी की क्षमता निकाल लीजिए, सी की क्षमता निकालिए। क्षमता निकालने का मैं तरीका बता चुका हूँ कि मेरे भाई ए किसी काम को 12 दिन में करते हैं और टोटल 180 काम पड़ा हुआ है, तो ए उसको हमको कितने दिन में कर पाएगा, तो इसमें इसको भाग मार दीजिए। 12 का बड़ा में 180 देख लीजिए, नहीं तो 180 में 12 से भाग मारिए, आपका क्या निकल जाएगा, एफिशिएंसी निकल जाएगा, आपकी क्षमता निकल जाएगी। तो 180 में 12 से हम लोग भाग मारते हैं तो कितने बार में जाएगा सर, तो हम लोग का यहाँ पर रखेंगे सर 15 बार में जाएगा। 15 बार में ना, मार के देख लीजिएगा 15 बार में, यानी ए की क्षमता 15 हो गई। अब 12, अब यहाँ पर देख रहे हैं बी, तो बी मेरे भाई 15 है, तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 15 में 180 से भाग मारिए तो आपको निकल जाएगा 12, और 18 में 180 से भाग मारिए आपको निकल जाएगा 10। अब यहाँ से आपको समझना है कि ए का क्षमता कितना है, 15। समझेंगे ध्यान से, ए किसी काम को 12 दिन में करता है तो 180 काम को कितने दिन में करेगा सर, तो 15 दिन में करेगा। बात समझ रहे हैं ना। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, टोटल काम मेरा भाई 180 है, तो 180 काम को कितने दिन में करेगा, तो 15 दिन में करेगा। उसी प्रकार बी किसी काम को 15 दिन में करता है तो 180 काम को कितने दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा। सी किसी काम को 18 दिन में करता है तो टोटल काम 180 है, तो 180 काम को कितने दिन में करेगा सर, 10 दिन में करेगा। ये इसकी क्षमता निकल गई। बात समझ रहे हैं ना, तो बहुत बढ़िया। अब आपको कुछ नहीं करना है, क्या पूछा है, तीनों मिलकर ना, तो टोटल मेरा टाइम मेरा भाई ए प्लस बी प्लस सी अब बराबर हो जाएगा, टोटल कितना है 180। अब बाटा में हम तीनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो अब बताइए, तो 12 और 15 27 10 कितना होता है, 37 होता है ना। तो आपको यहाँ पर 37 ये आपका दिन हो जाएगा, आपको ध्यान देना है। 180 बटा में 37। अगर आपको भाग मारने का मन है, इसको पूर्णांक में लिखने का मन है, तोड़ने का मतलब है मिश्रित में, तो आप तोड़ सकते हैं, अन्यथा इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार से मेरा क्वेश्चन है, क्या अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो मेरे भाई अगर इस प्रकार से मैथ को बनाते चलेंगे तो इसमें तो पूरा टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए शॉर्ट मेथड है, आप 5 से 10 सेकंड में बनाएंगे और अपना टाइम बचा लेंगे मेरे भाई। क्योंकि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में वहाँ पर MCQ क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी करेंगे तो आपको MCQ क्वेश्चन से ही भेंट होने वाला है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है।
तो देखिए इस प्रकार से देखेंगे हम लोग का हो गया। अब आप बताइए क्या 3 गो वाला समझ में आ गया कि नहीं आ गया? थम्स अप करेंगे तो सभी के सभी 3 गो वाला समझ में आ गया। अब देखिए आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? टाइप नंबर 3 इसी में बता दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझेंगे। टाइप नंबर 3 देखिए यहाँ से पूछेगा इसी क्वेश्चन पर। आप तो जान गए कि A प्लस B किसी काम को इतना इतना दिन में करते हैं, तो दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे? आप क्लियर हो गया होगा। दूसरा नंबर में आप लोग को अभी सिखा चुका हूँ कि A B C तीनों मिलकर काम करते हैं और तीनों उस काम को इतने दिन में करते हैं मेरे भाई। अगर तीनों उस काम में मिल जाए तो कितने दिन में समाप्त होगा, ये भी आप सीख चुके हैं। अब आपको सीखना है टाइप नंबर 3 कि जब किसी काम को 3 लोग कर रहे हैं, उसमें से एक लोग गायब हो जाएगा तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। आपको ये टाइप सीखना है कि 3 लोग काम करते हैं, उसमें से एक कहीं आपसे पूछेगा क्षमता आपका बताइए काम, तो उसको अब आपको समझनी है। आएंगे ध्यान से। अब चलते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा था। A किसी काम को 12 दिनों में करता है, B उसी काम को इतना दिन में करता है, C उसी काम को इतना दिन में करता है। अब की बार तीनों मिलकर नहीं, अगर बात करते हैं अब की बार लिख दें। अब बताइए यहाँ पर हम लिख देंगे A प्लस B काम को कितने दिन में करते हैं। A प्लस B काम को कितने दिन में। अब की बार देखिए 2 से पूछेगा। उस टाइम तो तीनों दिया था ना, अब की बार क्या पूछेगा? 2 को ही पूछेगा मेरे भाई। अब की बार 2 से पूछकर आपको 1 से ही पूछ सकता है, A का भी पूछ सकता है। अगर मैं बात कर दूँ आपसे B से भी पूछ सकता है। इसी मैथ पर आपको समझ लेनी है मैथ को, ठीक है। मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा मेरे भाई। अगर A एक दिन में इतना काम कर रहा है, B उस काम को इतने दिन में कर रहा है, C उस काम को कितने करता है। क्वेश्चन आएगा कि A प्लस B बताइए, फिर पूछेगा A बताइए, फिर उस B। तो इस सबको हम लोग सीख चुकेंगे अगर ये समझ में गए तो। आइए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले नंबर A को देखिए। A कितने दिन में मेरे भाई? तो 12 दिन में। B कितने दिन में सर? तो B 15 दिन में। C कितने दिन में सर? 18 दिन में। टोटल काम मेरा कितना आया था उस टाइम देखे थे तो टोटल मेरा काम कितना था मेरे भाई? 180 आया था। A का काम कितना था? 15। B का कितना था उस टाइम? 12। और इसका कितना था सर? 10। यही ना था उस टाइम पीछे? अच्छी बात है। अब आपको कुछ नहीं करना है। किसको पूछा है? A प्लस B ना, तो लिख लीजिए A प्लस B। टोटल वर्क कितना है सर? 180 ऊपर रखिए। A प्लस B का क्षमता क्या है? 12 और 15 को करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 और 15 27। अगर ये कटता है तो कटा देंगे, नहीं कटता छोड़ देते हैं। अब 3 से ले जाएंगे तो ये 9 बार में जाएगा। ये कितने बार में जाएगा मेरे भाई? 60 बार में। फिर 3 से ले जाएंगे तो 3 बार में जाएगा, और ये कितने जाएंगे? 20 बार में जाएगा ना। तो आपका 20 बटा में कितना आ गया? 3 आ गया, दिन आ गया। यानी A प्लस B इस काम को कितना? 20 बटा 3 दिन में करेंगे। पूर्णांक तोड़ने का मन है तो तोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है, ऑप्शन को देखकर। अगला नंबर ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या पूछा है। A पूछा है तो आपसे पूछेगा कि मेरे भाई A का काम बताओ, तो कुछ नहीं करना है। 180 आपको ऊपर लिख लेना है। A कितना क्षमता है? 12 15, तो 15 में भाग मारना है, कितने में जाएगा? 12। तो A अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा सर? तब कितने दिन में करेगा? 12 दिन में करेगा। समझ में आ गया। अब पूछा है B उस काम को, तो तीसरा नंबर में हम लोग चलते हैं। B उस काम को कितने दिन में करेगा? तो B की क्षमता कितनी है? लिखेंगे 12, काटा पीटी मचा देंगे, कितने बार में? 15 दिन में हो जाएगा। अब बात को समझ चुके होंगे मेरे भाई, ये आपका 15 दिन हो गया। बात समझ में आया? ऐसे भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं आगे की ओर और क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं मेरे भाई, तो आप समझेंगे, ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर किसके ओर मेरे भाई? टाइप नंबर 2 का आप लोग दोनों देख लें, यानी टाइप नंबर हम लोग 4 समझ चुके हैं, 3 समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो आप चलते हैं क्वेश्चन को आगे। आप लोग एक क्वेश्चन बनाकर दिखाएंगे अभी फिलहाल कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्वेश्चन मैं आप लोगों को बोर्ड पर दे रहा हूँ। राम किसी काम को मेरे भाई, राम किसी काम को 6 दिन में, मोहन उसी काम को 8 दिन में। अब बात करते हैं सोहन उसी काम को 10 दिन में करता है, तो आपको बताना है राम प्लस मोहन उस काम को कितने दिन में करेंगे। इस मैथ को बनाकर आपको दिखानी है। टोटल आपको यहाँ पर निकाल लेना है क्या मेरे भाई? वर्क निकालना है। टोटल आपको वर्क निकालेंगे तो 6, 8 और 10 को अगर आप बात करते हैं, यहाँ से आप निकालेंगे टोटल वर्क, तो बताएं कितना होगा। तो आप जानते होंगे 6, 8 और 10 है, तो मेरे भाई इसका जो लसा होगा 120 होगा, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 6, 8, 10 कितना होगा? 120, ठीक है, 120 हो गया। अब आपको क्षमता निकालनी है किसकी? राम की। क्षमता बताया था ना कि 120 में 6 से भाग मारिए, तो मेरे भाई जो आएगा वहीं उसकी क्या हो जाएगी? तो क्षमता एफिशिएंसी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा सर? 20 हो जाएगा। अब यहाँ मोहन कितना दिन में करेगा? तो सर 15 दिन में करेगा। सोहन कितना दिन में करेगा सर? तो 12 दिन में करेगा। बात समझ गए? नहीं समझ गए? इसकी क्षमता है, जिसका पूछा है उसमें 180 100 लसा से भाग मार दिए जो आया हुआ टोटल वर्क। तो मेरे भाई राम प्लस मोहन पूछा है, टोटल मेरा 120 है, और राम प्लस मोहन क्या है? 20 और प्लस 30 15, ये कितना हो जाएगा सर? 35 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब इसको 5 से ले जाइए, इसको 5 से ले जाएंगे तो कितने बार में जाएगा सर? तो ये हो जाएगा 5 के 20 यानी 24 बार में, और ये कितने बार में हो जाएगा सर? 7 बार में। तो 24 बटा 7 दिन हो जाएगा आपका आंसर।
अब बताएं समझ में आया कि नहीं, किनका किनका आंसर आया था 24/7, एक बार थम्स अप करें। क्लियर हुआ ये टाइप, ठीक है। हम चलते हैं आगे की ओर। अब हम लोग टाइप नंबर ये 2 था, ये टाइप नंबर आपको इसी में हम लोग बात करते हैं। टाइप नंबर हम लोग 3 पढ़ लिए, अब हम लोग को चलेंगे टाइप नंबर 4 की ओर। अब ये पूरे के पूरे आप लोग को थ्योरी मेरे भाई क्वेश्चन आप लोग को लगेगा, प्रैक्टिस भी आएगा क्वेश्चन में, तो आप लोग करेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं, तो आगे चलते हैं टाइप नंबर। यहाँ से हम लोग चलेंगे आगे मेरे भाई, टाइप नंबर 4 देखेंगे। जैसे कि मैं आप लोगों से बोला था कि जैसे कि ए बी मिलकर किसी काम को इतने दिन में करते हैं, आप लोग सीख चुके होंगे। दूसरा नंबर ए बी सी किसी काम को इतने इतने दिन में करते हैं, अगर तीनों मिलकर उस काम को करें तो कितने दिन में समाप्त होगा, ये भी आप सीख चुके हैं। ये भी हम बोल रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को इतने 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 दिन में कर रहे हैं मेरे भाई, तो उनमें से 2 मिलकर, तीनों नहीं सिर्फ 2 या उनमें से 1, मैं भी आपको सिखा चुका हूँ। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टाइप नंबर 4 देखिए और हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। टाइप नंबर 4 में देखिए बोल रहा है कि राम और मोहन एक काम को 3 दिन में करते हैं। ध्यान से समझना है मेरे भाई, ध्यान से समझेंगे। राम और मोहन, तो आपको लिखना है राम अब प्लस मेरे भाई मोहन, इस काम को कितने दिन में करते हैं, तो सर 3 दिन में करते हैं। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से, राम और मोहन, अब की बार ध्यान देना है, राम प्लस मोहन दोनों मिलकर काम को कर दे रहा है। उस टाइम एक ही काम को कर रहा था अलग अलग मेरे भाई, लेकिन अब की बार दोनों मिला है और इस काम को इतने दिन में किया है। ध्यान से समझेंगे, मोहन और सोहन, तो फिर ध्यान देंगे, मोहन अब प्लस में सोहन, मोहन और बात करते हैं मेरे भाई सोहन, इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो 4 दिन में कर रहे हैं। अगला नंबर में आपको ध्यान, राम और सोहन, तो राम अब प्लस में आपको ध्यान देना है सोहन, इस काम को कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में करेंगे। अब इस मैथ में थोड़ा सा ध्यान देना है कि राम प्लस मोहन 3 दिन में, मोहन प्लस सोहन 4 दिन में, राम प्लस सोहन 6 दिन में काम किए। अब इसको बनाएंगे और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों से बार बार बोलता हूँ मेरे भाई कि तीनों का जो लॉस होता है वही इसका क्या कहलाता है, टोटल वर्क कहलाता है। शुरू से अंत तक बोलते आ रहा हूँ। तो 3, 4, 6 का जो एलसीएम निकाल रहे होंगे तो आप बताएंगे क्या होने वाला है, 12 होगा कि नहीं। 3, 4, 6 का लॉस निकाल लीजिए, वही आपका टोटल वर्क होता है। आपको कुछ नहीं करना है, राम प्लस मोहन किसी काम को कितने दिन में, 3 दिन में, तो टोटल काम है मेरे भाई एक दिन में 3 काम, तो टोटल काम 12 काम है। तो कितने दिन में करेंगे, तो ये आपको 4 दिन हो जाएगा। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये राम प्लस मोहन 4 दिन में करेंगे। अगला नंबर आपको बताना है, मोहन प्लस सोहन 4 दिन में, टोटल काम 12 है, तो ये कितने दिन में हो जाएगा, 3 दिन में। अगला राम प्लस सोहन 6 दिन में करते हैं, टोटल काम 12 है, तो कितने दिन में कर देंगे, 2 दिन में करेंगे। अब आपको समझना है कि राम और मोहन की क्षमता 4 काम है, 12 मतलब 4 दिन में मेरे भाई काम कर पा रहे हैं। अब यहाँ मोहन और सोहन का 3 क्षमता है, राम और सोहन का 2 क्षमता। जैसे उस मैथ में बना रहे तो उसी प्रकार यहाँ पर मैं लिख दिया कि ना। अब आपसे पूछा है कि तीनों मिल जाए, तो अब आपको तीनों को जोड़ना है। तो मेरे बालक ध्यान से देखेंगे, राम राम कब आ रहा है, राम और राम कब आ रहा है, 2 बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मोहन और मोहन कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। सोहन और सोहन कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है ना। मेरी बातों को फिर से सुनेंगे। वो जो क्वेश्चन था पिछला में, उसमें राम मोहन और सोहन सिर्फ थे, तो राम प्लस मोहन प्लस सोहन कर रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन में राम राम 2 बार आ गया, सोहन सोहन 2 बार आ गया, मोहन मोहन 2 आ गया, आया ना। तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे, राम राम मेरे भाई 2 राम प्लस 2 मोहन प्लस 2 सोहन। बात को समझ रहे हैं ना। अब बताएंगे टोटल वर्क आपको कितना है भाई, तो ये आपका जो क्षमता देख रहे हैं, क्षमता कितना है, 4 3 7 2 9, और टोटल वर्क कितना है सर, 12 है। यही तो है 12। अब देखिए 2 सबको कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लेंगे, तो राम प्लस मोहन प्लस में सोहन, हुआ कि नहीं हुआ बताएंगे तो। क्लियर हुआ ना। अब बताइए है 9 है, तो ये 2 गुणा में है, तो यहाँ से जाकर कहाँ हो जाएगा मेरे भाई, तो क्षमता 9/2 हो जाएगी नहीं। अब बताइए तो मेरे को, राम प्लस मोहन प्लस सोहन की क्षमता कितनी है, 9/2, और टोटल वर्क कितना आ गया था सर, 12 हो गया।
तो आपसे यही ना पूछा है राम प्लस मोहन प्लस सोहन का बताइए टोटल काम, तो कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर लिख रहे हैं राम प्लस मोहन प्लस सोहन का टोटल काम कितना है 12। अब बाटा में आपको कर देना है 9/2। तो जानते हैं 2 कहाँ जाएगा सर, ऊपर जाएगा। तो मेरा भाई 12/2 यहाँ पर 12 × 2 बटा में क्या हो जाएगा 9, 3 × 9 3 × 12, तो 4 दूनी 8 बटा क्या निकल के आ गया 3 दिन आ गया इन तीनों का काम। इस प्रकार से मैथ बनेगा। कुछ नहीं, आपको यहाँ पर थोड़ा सा फंस रहे होंगे तो मेरे भाई मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि जो क्षमता है क्षमता 4 3 और यहाँ पर 2 था। तो मेरे भाई टोटल 4 3 7 2 9 हुआ कि नहीं हुआ। अब ये 9 हो गया टोटल क्षमता, लेकिन ध्यान देंगे 2 को राम है 2 को मोहन है तो कॉमन 2 निकाल लिए ना यहाँ से। तो ये किसके साथ जाएगा 12 भी जाएगा नहीं, ये जाएगा किसके साथ क्षमता के साथ, क्योंकि मेरे भाई इन लोगों का ही क्षमता है। तो 9/2 क्षमता मेरा कुल हो गया, कुल क्षमता कितना हो गया 9/2। तो हम तीनों के निकालेंगे काम, तो 12 मेरा टोटल वर्क है, क्षमता मेरा 9/2 आया है, तो 2 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा। तो देखिए 12 × 2 बटा 9 कटा दिए तो 8/3 आ गया मेरा। इस मैथ का मेरे भाई सोल्यूशन हो गया। अब बताएंगे कोई दिक्कत हो रहा है तो मेरे भाई थम्स अप करें। इसका शॉर्ट मेथड है, मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। सबसे पहले शॉर्ट मेथड की ओर चलते हैं। तो मैं आप लोग को शॉर्ट मेथड देखिए दे रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से समझिए। क्या पूछा है राम ना, तो लिखिए राम, शॉर्ट नाम लिख रहे हैं राम प्लस मोहन प्लस सोहन। टोटल कितना है मेरे भाई, क्या लिखा हुआ है 3 लिखिए, क्या लिखा है 4, दिन को गुणा कर लीजिए सभी गुणा 6, यहाँ पर देखेंगे दिन, यहाँ पर देखेंगे दिन, यहाँ पर दिन, तीनों दिन को गुणा कर लीजिए और एक्स्ट्रा 2 लगा लीजिए। फार्मूला होता है 2 एक्स्ट्रा अपने से 2 लगाना है और नीचे में कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए। अब देखिए ये लिखा है 3 और ये लिखा है 4, 4 3 आई 12 लिख लीजिए प्लस। अब देखिए 4 और 6 6 के 24, आप लिख लीजिए 24। अब की बार 6 को 3 से कर दीजिए 36 18। कुछ नहीं किए हैं, मेरी बातों को ध्यान से समझना है। देखिए एक बार इसको इससे कर दिए तो 4 3 आई 12। अब देखिए इसको इससे कर दें 6 के 24, एक बार 6 के 3 से कर दें 36 18। 2 से नहीं करना है, 2 फार्मूला में है ऑलरेडी। अब देखिए तो यहाँ पर 3 × 4 × 6 × 2 आई सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा 12 18 30 और 30 और 20 50 4 54 होगा। 54 कटाएंगे तो 9 बार में गया, 9 6 54, तीसरी के 9 3 बार में गया। अब बताइए 4 दूनी कितना हो जाएगा सर 8, अब बटा में क्या निकल गया 3, और दिन आया कि नहीं आया। ये आपका शॉर्ट ट्रिक है और यहाँ से आप लोग बना सकते हैं कम से कम मैथ को मेरे भाई 5 से 10 सेकेंड 15 सेकेंड के अंदर में, ताकि आप एग्ज़ाम में अपना समय बचा सकें। तो इस प्रकार से हम लोग आज का टाइम एंड वर्क का आज का पार्ट 1 हम लोग पढ़ लिए। अब अगला सेशन में हम लोग पढ़ेंगे इसका टाइप नंबर 5 टाइप नंबर 6, जो कि उसमें आप देखेंगे कि कोई काम को छोड़कर चले जाएंगे तो कोई इतने दिन में करके जाएंगे। ये सब काम हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक बार बताएंगे क्लास कैसा लगा मेरे भाई। अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो आप क्लास को शेयर कर देंगे, क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे भाई। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे मेरे भाई। तब तक आज के लिए इतना ही। खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नई क्लास में।